भागलपुर को नए साल में अतिक्रमण मुक्त बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। शहर को जाम से निजात दिलाने का जिम्मा न केवल नए एसएसपी ने उठाया है, बल्कि नए सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने भी उठाया है। बता दें कि तिलकामांझी से लेकर 0 माइल तक अक्सर लोगों को जाम की समस्या से रूबरू होना पड़ता है, जिसको लेकर आज सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने अतिक्रमण किए दुकानदारों पर न केवल फाइन किया, बल्कि उनको सख्त चेतावनी भी दिए। इस दौरान सिटी एसपी ने नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करने वाले एवं जहां तहां ऑटो टोटो खड़ी करने वाले लोगों को भी चेतावनी दिए। सिटी एसपी ने बताया कि सभी को यातायात के नियमों का पालन करना होगा, साथ ही अपनी दुकानें ऐसी जगह न लगाए जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। महोदय एवं वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार उन्होंने निर्देश दिए कि यहाँ पर जो भी शहरवासी है बहुत ज़्यादा अतिक्रमण फेस कर रहे हैं और सब जगह पर जो यातायात है वो चौक हो जाता है। तो इसलिए जहाँ पर भी लोगों ने अवैध रूप से अपनी दुकानें बना रखी हैं या जो चिन्हित जगह है उसके बाहर आकर ये लोग रोड पर भी दुकानें लगा लेते हैं, उन सबको हटाया गया है। कुछ लोग जो बाहर अत्यधिक बाहर लगाए हुए थे उनका फाइन भी काटा गया है और आखिरी चेतावनी दी गई है इस विषय में। इसके अलावा जो ऑटो और टोटोज वगैरह लगा देते हैं रोड पे, उनको भी इस बार चेतावनी दी गई है। हम लोग उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। आगे हम लोगों ने 0 माइल के आसपास, तिलकामांझी चौक के आसपास जो भी हमारा सब्जी मार्केट था, उन सब जगह पर हम लोगों ने इसका ड्राइव चलाया है। ये ड्राइव लगातार रूप से हम लोग चलाते रहेंगे। क्या अपील होगा सर भागलपुर के लोगों से मेरी यही अपील है कि आप लोग यथाकथा जहाँ पे भी लगा देते हैं अपनी बाइक्स, वहाँ पर मत लगाएं। बाइक चोरी की भी घटनाएं बढ़ रही हैं। अपनी जान माल की सुरक्षा खुद भी करें और इसके अलावा जो पार्किंग स्थल दिए गए उन्हीं जगह पे पार्किंग लगाइए। रोड के बीच में पार्किंग मत लगाइए। रोड के साइड में जो पेमेंट वगैरह दिया गया है वहीं पर पार्किंग लगा सकते हैं और यातायात के नियमों का सारा पालन करिए। भागलपुर जिले के बाईपास थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान झारखंड रजिस्ट्रेशन नंबर वाली एक 4 चक्का गाड़ी से 230 ग्राम गांजा, 5,28,950 रुपये नकद और 2 मोबाइल फोन बरामद किए। प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 जनवरी 2025 को गुप्त सूचना मिली कि कुछ तस्कर गांजा लेकर NH 133 के रास्ते भागलपुर आ रहे हैं। वही सूचना के आधार पर एक टीम का गठन कर बाईपास थाना के सामने सघन वाहन जांच शुरू की गई। वहीं रात करीब 9:30 बजे एक संदिग्ध गाड़ी को रोका गया। पुलिस के द्वारा वाहन को रुकने का इशारा करने पर चालक ने गाड़ी भगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे घेर कर दबोच लिया। वहीं गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान बबरगंज थाना क्षेत्र के अलीगंज निवासी आशीष कुमार सक्सेना और बबरगंज थाना क्षेत्र के महेशपुर निवासी सुभाष प्रसाद साह के रूप में हुई। वहीं दोनों से पूछताछ और तलाशी के दौरान गाड़ी से 230 ग्राम गांजा, 5,28,000 रुपये नकद और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए। पूछताछ दौरान आरोपियों ने बरामद गांजा और नकदी के संबंध में कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। पुलिस ने गांजा और नकदी को जब्त करते हुए दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। भागलपुर में ठंड से आम जनजीवन पूरी प्रभावित हो रहा है। ठंड ने लोगों की सिर्फ परेशानी ही नहीं बढ़ाई है, बल्कि रोजी रोटी पर भी असर देखने को मिल रहा है। दूर दराज गांवों से काम की तलाश में शहर आने वाले दिहाड़ी मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। रोजाना अपने पैकेज से किराया लगाकर सैकड़ों मजदूर शहर आते हैं, लेकिन बैरम घर वापस लौटना पड़ता है। ऐसे में सभी के सामने परिवार के भरण पोषण की समस्या खड़ी हो गई है। मेरा किराया काम नहीं मिलने के बाद उसके बाद क्या करते हैं? काम नहीं मिलने के बाद बेरोजगार बैठे रहते हैं। क्या करेंगे? कोई काम तो होगा तब तो करेंगे कुछ काम। घर में परेशानी है? हाँ, परेशानी तो बहुत है। कैसे कम घर में खाना पीना हो रहा है, कैसे चल अपने कैसे चल? किसी तरह से कर्ज उर्ज लेके तो खाना पीना पड़ेगा। कर्जा उर्जा किसी से लेके धोखे तो रहना ही नहीं पड़ेगा। भागलपुर में लगातार ठंड का सितम जारी है। इसको लेकर भागलपुर नगर निगम के द्वारा जरूरतमंदों को वितरण करने के लिए कंबल की खरीद किया गया था, लेकिन कंबल की क्वालिटी काफी घटिया था, जिसका विरोध नगर निगम के सभी पार्षदों ने किया था। इस विरोध का खबर को काफी प्रमुखता से दिखाया गया था। इसके बाद नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल एवं उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन ने इस घटिया क्वालिटी के कंबल वितरण करने पर रोक लगा दिया है। कंबल तो आ गया है, हम लोग बहुत पहले से कंबल के लिए चिंतित थे। 1 साल बाद ये कंबल आया है, पिछले साल भी नहीं बता था। और कंबल तो आया, लेकिन कंबल की क्वालिटी ठीक नहीं है जो हम लोगों को चाहिए। जो मानक है कंबल का, मानक पे कंबल नहीं खरीदी गई है। और
कंबल खरीदने के पहले ऐसा होता है कि जो भी एनआईटी बनती है उसको स्टैंडिंग से पास कराना होता है। स्टैंडिंग है, जीबी है या महापौर का अप्रूवल है, वो सब तो कुछ लिया नहीं गया। लोग अपने तरीके से कंबल को खरीदे हैं। और जो कंबल अभी आया है तो हमको लगता है जैसा कि हम तो डायरेक्ट अभी नहीं देखे हैं क्योंकि हमने देखने की कोशिश की, नहीं मिल पाया। और जो लोग देखे हमारे सम्मानित पार्षदगण, उनका कहना है, हमारे डिप्टी मेयर साहब ने भी देखा है, तो वो बिल्कुल देने लायक नहीं है जो जरूरतमंद है उनको। सबसे पहले तो कुछ चीजें हैं जो जनता से जुड़ी होती है, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनका चीज है। और जनप्रतिनिधि और जनता के बीच जो चीजें जुड़ी हुई होती है वो सही होना बहुत जरूरी है, ताकि एक मैसेज जाए जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो हमारे लिए अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। ये कंबल हमारे जितने भी पार्षद महोदय अस्थायी समिति के सदस्य हैं वो संतुष्ट नहीं है, इसलिए कि कंबल का जो असर है वो बहुत ही कमज़ोर है और उसमें जो ऊनी होना चाहिए 70% वो भी नहीं है। जिस सिंबल पर होना चाहिए वो सिंबल भी उसका उस कंबल पर नहीं है। तो सारे चीज़ को देखते हुए अभी हम लोगों ने सारे लोग बैठे हुए हैं, यह निर्णय लिया गया कि इसके जांच के बाद ही कुछ होगा। ऐसे इसको अभी किसी वार्ड में नहीं बांटा जाए, ऐसा हम लोगों ने सोचा। और इसकी बात जो ऊपर तक, इसलिए कि हम लोगों के बीच आज तक कुछ आया ही नहीं कि कितने में खरीदा जाएगा, क्या क्वालिटी होगी, कितना रेट होगा। जो सैंपल आया, अफसोस की बात तो यह है कि उस सैंपल को भी हम लोगों के बीच नहीं लाया गया। गोराडीह मोहनपुर की महिला सरिता देवी पति से प्रताड़ित होकर घर से फरार हो गई। बताया जा रहा है कि महिला 4 बच्चों की मां है और पति से प्रताड़ित होकर घर से फरार हो गई। महिला 18 दिसंबर को ही घर से फरार हुई थी और आज अपने मायके सबौर पहुंची। महिला के पति ने गोराडीह थाना में पत्नी सरिता देवी के भागने की शिकायत भी दर्ज कराई थी। इस मामले को लेकर पति ने बताया कि बेटे को कपड़ा दिलाने बाजार गई थी, उसी दरमियान भाग गई। पर जब आज महिला लगभग 20 दिनों के बाद अपने मायके पहुंची, जहां महिला ने बताया कि उसका पति लगातार उसको प्रताड़ित करता था, जिसको लेकर महिला शौच के बहाने घर से फरार हो गई। फिलहाल पति भी अपनी पत्नी के मायके पहुंच गया और हाई वोल्टेज फैमिली ड्रामे को सुलझाने की कोशिश कर रहा है और अपनी सफाई पेश कर रहा है। मां आनंदी संस्था ने कपकपाती ठंड को देखते हुए कंबल वितरण परिभ्रमण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों जरूरतमंदों लोगों के बीच कंबल एवं खाद्य सामग्री का वितरण किया। वहीं परिभ्रमण वितरण कार्यक्रम तिलकामांझी चौक से शुरू हुआ और शनि मंदिर, घंटाघर, हनुमान मंदिर, स्टेशन चौक, उल्टा पुल आदि जगहों पर भ्रमण कर जरूरतमंदों को कंबल एवं खाद्य सामग्री वितरित किया गया। वहीं मौके पर आनंदी संस्था की संस्थापिका प्रिया सोनी ने कहा कि जिनके पास सिर छुपाने के लिए अपना आशियाना नहीं है और न ही तन ढकने के लिए कंबल या रजाई है, इस ठंड में जो लोग रोड पर सड़क किनारे सोकर अपनी रात गुजार रहे हैं उनकी स्थिति काफी दयनीय है। आज वैसे लोगों के बीच कंबल एवं खाद्य सामग्री वितरित करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो कि काफी संतोषजनक रहा। धन्यवाद आपका। और आज मां आनंदी संस्था की ओर से कंबल वितरण परिभ्रमण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस परिभ्रमण वितरण कार्यक्रम का हमारा मेन उद्देश्य है वैसे जगहों पर जाना जो शारीरिक व मानसिक तौर पे काफी कमजोर है और वो भीड़ का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे वो मंदिर या चौक चौराहे पे तो बहुत लोग एकत्रित हो जाते हैं और कुछ लोग इतने ज्यादा लाचार हैं जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। हमारी संस्था का ये आज ये उद्देश्य है और वो इस चीज के लिए जो उस जगह तक जाकर पहुँचे जहाँ वो लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। और इससे पहले भी ये जो है शरद ऋतु का हमारा ये तीसरा कार्यक्रम है। इससे पहले भी हमारे संस्था के द्वारा भिक्षुक आश्रम हमारे संस्था के द्वारा गए थे, जहाँ पर कंबल वितरण में भोज्य सामग्री का वितरण हुआ था।